हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज क्लास 9th का चैप्टर 6 शुरू करेंगे जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण, लाइन्स एंड एंगल्स। तो इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे आज। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि बिंदु क्या है। तो हम अगर अपने वहां का से एक पॉइंट लगा देते हैं तो ये क्या हमारा बिंदु या इसको पॉइंट दे सकते हैं। इसका नाम दे सकते हैं, इसका नाम दे दिया मैंने ए को पॉइंट कहने लगा दिया बी, इसका नाम दे दिया हमने। तो यही क्या है, बिंदु या पॉइंट। ना तो इसकी लंबाई होती है, ना मोटाई होती है, ना चौड़ाई होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेखा की। तो रेखा क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। तो लाइन क्या होती है, इट हैज नो एंड पॉइंट, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। इट कैन एक्सटेंड बोथ ऑफ डायरेक्शन, इसको दोनों दिशाओं में हम बढ़ा सकते हैं। जिस तरह अगर ये तीर का निशान आ जाए किसी लाइन में, समझ लेना ये रेखा है। और जैसे इसका नाम देती मैंने ए बी, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से। ये दोनों तरफ तीर का निशान यानी ये रेखा है। इसके बाद आता है रेखाखंड। तो इट हैज टू एंड पॉइंट, रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं और इसको हम फिक्स लेंथ होती है, इट हैज फिक्स लेंथ, इसकी फिक्स लंबाई होती है। जैसे ये है, ये पॉइंट है दो, इसका नाम दे दिया ए बी। ये क्या है, फिक्स लेंथ है, इसकी बढ़ेगी नहीं, तो इसको हम बोलते हैं रेखाखंड। ठीक है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ए बी और इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है, रेखा। इसके दो अंत बिंदु होते हैं, इसको हम दोनों दिशाओं में बढ़ा नहीं सकते क्योंकि इसकी फिक्स लंबाई होती है। ठीक है, इससे बात करते हैं किरण की। किरण क्या है, इट हैज वन एंड पॉइंट, इसका एक अंत बिंदु होता है। जैसे ये एक तरफ तो तीर का निशान रहेगा, एक तरफ पॉइंट रहेगा, तो ये क्या है, किरण है एक। जैसे यहाँ पे इसका नाम ए, इसका नाम बी लिख दो, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एक तरफ तीर रहेगा और एक तरफ बंद रहेगा, तो ये क्या है, किरण है। इसके बाद हम बात करते हैं संरेख बिंदु। तो किसी भी लाइन पर अगर एक दो तीन इस तरीके से पॉइंट हो, अगर तीन चार पॉइंट हो एक साथ एक ही लाइन पर हो, तो उसको हम बोलेंगे संरेख बिंदु। और इन्हीं अगर यही पॉइंट इस तरीके से हो जाए तो क्या कहलाएंगे, असंरेख बिंदु, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, और उसको बोलेंगे कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, तो व्हेन वी इंटरसेक्ट टू लाइन, जब हम दो लाइनों को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, जैसे इसका नाम दे दो ए बी, इसका नाम दे दो सी डी। तो ये क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, तो एक दूसरे को काट दूसरे क्या करेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। इसके बाद क्या है, समांतर रेखा है। समांतर रेखा क्या है, दो समांतर लाइन, जब दो समांतर लाइन जिसकी बीच की लंबाई समान होती है उसको हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा है। ठीक है, ये कभी भी आगे जाके मिलेंगे नहीं, इस तरीके से पैरेलल चलती रहेगी, जैसे रेल की पटरी होती है ना, इसी प्रकार समांतर चलती रहेंगी और कभी मीट नहीं करेंगी, तो हम कहेंगे समांतर रेखा है। ठीक है, और समांतर रेखा क्या है, जो समांतर ना हो, जैसे ये समांतर नहीं है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक किसी जगह पे जाके मिल जाएगी, तो समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कोण के बारे में। ठीक है, तो कोण के बारे में देखते हैं आगे। तो कोण क्या होते हैं, तो जब दो किरणों का एक ही अंत बिंदु हो, जैसे कि एक किरण इधर जा रही है मान लेते हैं और एक किरण इधर जा रही है, इन दोनों किरणों का अंत बिंदु क्या है, सेम पॉइंट से चल रही है दोनों, तो यहां पर क्या बनेगा, एक कोण बनेगा। ठीक है, अब ये जो दोनों किरणें, यही इस कोण क्या कहलाएगी, भुजा कहलाएगी, भुजा। ठीक है, और जिस पॉइंट पे आके दोनों मिल रहे हैं, इस बिंदु पे इसको क्या बोल देंगे, शीर्ष, शीर्ष, और यहां पे क्या बनेगा, कोण बनेगा। ठीक है, ये क्या है, कोण है। अब हम बात करेंगे न्यून कोण की। न्यून कोण क्या होता है, तो वे कोण जिनका मान 90 डिग्री, 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, वो क्या कहलाएंगे, न्यून कोण। जैसे कि 90 डिग्री तो ऐसे होगा, अब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का, सीधा अगर मैं इसको बिल्कुल सीधी लाइन जब बनाएंगे तो 90 डिग्री का बनेगा। तो ये तो 90 डिग्री का है, नहीं 90 डिग्री से छोटा, तो 90 डिग्री से छोटा छोटा कहां बनेगा, इधर बनेगा इस तरीके से, तो ये क्या कहलाएगा, न्यून कोण। अभी 70 का होगा, 65 का होगा, जितने का भी होगा, मान लीजिए 70 का है, तो ये क्या है, न्यून कोण, क्योंकि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। अब हम बात करेंगे समकोण की। तो वो कोण जिसका मान क्या हो, 90 डिग्री के बराबर हो, तो क्या कहलाएगा, समकोण, जो अभी हमने बनाया था। तो अगर मैं इस पॉइंट को सीधे लाइन अगर खींचता हूं सीधी, तो क्या कहलाएगा, एक समकोण कहलाएगा, ये 90 डिग्री का होगा। तो समकोण क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। उसके बाद होता है अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, उसको हम बोलते हैं अधिक कोण। यानी एक हम सीधी लाइन खींचते तो इसका पूरे का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब यहां तो 90 हो गया सीधे, इसको मैं और इतना ले लेता हूं,
तो क्या हो गया, ये हो गया अधिक कोण, यानी 90 डिग्री से अधिक मान हो गया इसका और 180 से कम हो गया, तो हो गया अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद बात करते हैं ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी सीधी रेखा है वो कितनी की होती है, 180 डिग्री की, तो उससे क्या मान होगा, 180 डिग्री। तो ऋजु कोण कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। तो देखो जैसे कि ये तो 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब 180 डिग्री को भी अगर मैं और बड़ा करते जाऊं तो इधर मैं इस एंगल को इस तरह से और लेते जाऊं, ये तो 180 डिग्री हो गया, इसको मैं ऐसे इस तरफ नीचे की तरफ लेते जाऊं, इसको लेते जाऊं एंगल को। तो अगर मैं इस तरीके से कर दूं तो क्या हो गया, 180 डिग्री से और ज्यादा बड़ा हो गया ना ये, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स। अगर जैसे ये इसका मैं मान लेता हूं एक्स, और जो पूरा एंगल बचा एंगल है पूरा तो 360 होता है सर्कल में, ठीक है। तो अब ये जो बचा हुआ है ये तो एक्स है, और ये जो इतना जो भाग है, ठीक है, इसको अगर मैं 360 में से माइनस कर दूंगा एक्स का मान, तो वो क्या निकल आएगा मेरा, रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती एंगल, यानी 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो जाए उसको हम कहते हैं पूरक कोण, ठीक है। जैसे कि ये एक 90 डिग्री कोण है, इसके बीच में एक और कोण मैंने खींच दिया, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, इसका मान लेते हैं 30 है या 60 है, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान x मान लेता हूं, ठीक है। तो अगर मुझे इसका मान निकालना तो कैसे निकालूंगा, x प्लस 60 इन दोनों को जोड़ के 90 होना चाहिए, ठीक है। अब वैसे इसका मान निकालना तो 60 कहां ले जाऊंगा, उधर ले जाऊंगा, तो 90 माइनस 60, तो x का मान क्या गया 30, ठीक है। तो 30 और 60 कितना हो गया 90। तो वे दो एंगल जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री बनता है तो उसको क्या कहते हैं, पूरक कोण, ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और संपूरक कोण क्या होते हैं, यहाँ पे सप्लीमेंट्री है, गलती से कॉम्प्लीमेंट्री लिख गया, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वे दो एंगल्स या जो दो एंगल्स जिनका सम 180 हो जाए हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होते हैं, तो आसन्न कोण वे कोण होते हैं जैसे कि अब ये एक सेकंड, जिनका एक कॉमन आर्म होती है, जैसे ये मैंने एक एंगल बनाया, एक कोण बनाया, इसमें से मैं एक कॉमन रे बना देता हूं, नाम खींच देता हूं, ठीक है। इसका नाम लेता हूं ABC। तो आसन्न कोण की क्या खासियत होती है, उसमें एक तो कॉमन आर्म होती है यानी उभयनिष्ठ भुजा होती है, ठीक है। तो AB और यहां पे देता हूं C, इसको बोलता हूं D। तो ABC और ABD ये क्या है, एडजेसेंट एंगल यानी एक तरीके से बगल वाली साइड, पड़ोसी साइड। तो ABC और B या CBD या DBC, इन दोनों हम क्या देख रहे हैं, कॉमन साइड है BC, ठीक है, और कॉमन पॉइंट है B, यानी ये दोनों हम मिल रहे हैं B पे, ठीक है। तो B इनका कॉमन पॉइंट है, ठीक है, या उभयनिष्ठ बिंदु है, और उसमें एक ABD और DBC, इन दोनों में कॉमन भुजा क्या है, उभयनिष्ठ भुजा BC। तो इसको हम क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ कोण। तो एंगल ABC और एंगल DBC ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। क्या कारण है इसका, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि इन दोनों क्या है, एक कॉमन भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, और इन दोनों का एक कॉमन बिंदु है, ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु है, इसलिए क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं बात रैखिक युग्म की। तो रैखिक युग्म क्या होता है, रैखिक युग्म में एक सीधी रेखा लेते हैं, एक सीधी रेखा का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो वहां पर जब कोई एक बिंदु या को कितने बिंदु इसको प्रतिच्छेद करते हैं, यानी यहां पर के बीच में काटते हैं, चाहे एक काटे या दो काटे या तीन काटे, चाहे जितने भी काटे, इन सब का सम क्या होगा, 180 होगा, ठीक है। अगर एक यहां पर रेखा काट रही है, इसका मान है अगर 60 है, तो ये क्या होगा, इन दोनों को मिलाने के बाद इसका मान क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो रैखिक युग्म में क्या होते हैं, सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। इसके बाद हम करते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, जब दो मान एक दूसरे को काटते हैं,
ठीक है, दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, इसका नाम बोलते ए बी, इसका नाम देते सी डी। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके जो आमने सामने के जो कोण होते हैं, आमने सामने के जो एंगल होते हैं, उन दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। इसका नाम लिखता हूं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो एंगल जो ए होता है एंगल बी के बराबर होगा और एंगल सी एंगल डी के बराबर होगा। तो शीर्ष में कोण की खासियत होती है कि उनके आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो बराबर के होते हैं। ठीक है, तो हमने शीर्ष में कोण पढ़ लिया। इसके बाद हम इसका मेन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कि कौन कौन से एंगल किस तरीके से बनते हैं, कौन कौन से कोण कहाँ पे बनते हैं, ये सीखेंगे हम इस चैप्टर में। मुख्य रूप से इस बात पे ध्यान देना कि इसी पे चैप्टर बेस्ड एक तरीके से। तो जब भी दो रेखाओं को कोई एक अनुरेखा दो या दो से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उसको हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। जैसे एल है, एक तिर्यक रेखा है, या इसको ट्रांसवर्सल लाइंस बोलते हैं। तो एम और एन को ये समांतर रेखा को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। तो जब ऐसा होता है तो कौन कौन से कोण बनते हैं, इस पे ये देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं संगत कोण। तो इसमें संगत कोण बनते हैं। तो संगत कोण कौन से हैं, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 1 और एंगल 5 ये क्या है, संगत कोण है। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 5 ये इसके बराबर होगा। एंगल 1 एंगल 5 क्या होगा, बराबर होगा। तो ये संगत कोण है, इनका मान हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 एंगल 6 के क्या होगा, बराबर होगा। इसी तरीके से एंगल 4 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा और एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा। इन सब का मान क्या आएगा, हमेशा बराबर आएगा। इसके बाद हम देखते हैं एकांतर अंतः कोण। एकांतर यानी जैसे एक लाइन है तो इस कोने वाला और इस कोने वाला, सो ये एकांतर कोण। अंतर मतलब अंदर, जैसे कि 3 और 5 ही लाइन जा रही है, इसके इस कोने वाले कोण इस कोने वाले कोण, ये क्या है, एक दूसरे के एकांतर है। और ये दोनों लाइनों के बीच में, समांतर रेखाओं के बीच में अंदर है, इसको बोलते हैं अंतर कोण। ठीक है, तो एंगल ऐसे ही एंगल 3 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा और एंगल 4 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से ये हो गया। हाँ ठीक है, हम बात करें एकांतर बाह्य कोण। तो ये हम एकांतर अंतर कोण की बात करते हैं, एकांतर बाह्य कोण की बात करेंगे। तो जैसे ये 2 है और ये 8 है, ये दोनों लाइन क्या है, बाहर है, ये उस बाहर है, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे, तो ये दोनों लाइन से क्या है, बाहर है। तो एंगल 2 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा और एंगल 7 एंगल 1 के बराबर हो जाएगा। एंगल 1 एंगल 7 के, तो क्या हो गया, एकांतर बाह्य कोण यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसके हम लास्ट बात करते हैं सह अंतः कोण या कोइंटीरियर एंगल। तो सह अंतः कोण क्या होता है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने कोण का योग, एक ही ओर के कोण बने कोण को क्या कहते हैं, सह अंतः कोण। इनका योग हमेशा 180 होता है। जब भी 4 और 5, जैसे एंगल 4 और +5 जब भी जोड़ के अगर 180 डिग्री आ जाए तो ये समझ लेंगे क्या है, ये सह अंतः कोण है। या अगर ये समांतर रेखा हो तो हम ये जान लेंगे इनका मान 180 डिग्री जाएगा। और यदि 180 डिग्री आता तो हम ये मान लेंगे ये दोनों संगत कोण हैं। अगर ये दोनों संगत कोण नहीं होंगी तो इसका मतलब ये समांतर रेखाएं नहीं होंगी, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो सॉरी, सहअंतः कोण, अगर ये सहअंतः कोण नहीं होंगी तो ये रेखा कभी भी समांतर नहीं होगी, ये आगे जाके मिल जाएगी। ठीक है, तो एंगल 4 और एंगल 5 ही क्या है, ये है सहअंतः कोण, सहअंतः कोण। और ऐसी एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 एंगल 6 ये भी क्या है, सहअंतः कोण। इन दोनों का सम हमेशा क्या आएगा, 180 आएगा। अगर 180 नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि यह पैरेलल लाइंस नहीं है दोनों। ठीक है, और यदि ये पैरेलल लाइंस हैं तो ये दोनों 180 के होंगे, ये इसका उल्टा है, समझ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। तो जो भी आप ऐसे वीडियो देख रहे हैं वो जरूर हमें ये कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो में आपको कहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।